2017 के सोमनाथ के जो नतीजे थे वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए बम जैसी स्थिति थी, क्योंकि 4 की चारों सीटों पर कब्जा कर लिया था कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन इस बार पीयूष भाई, क्या मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, जिसके बिना पर दावा 150 सीटों तक जाने का किया जा रहा है? सोमनाथ को काउंट किया उसमें या नहीं? सोमनाथ के साथ हमारे जिले की सभी सीट, पहले जूनागढ़ और गिरनार, गिर सोमनाथ की 9 सीट ये बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। गिर सोमनाथ की चारों सीटें, तलाला, विरावल, ऊना और कोडिनार की सीट भी इस बार भगवा रंग से रंगने वाली है। उसका मुख्य कारण है ये देश ने राष्ट्रवाद का दामन पकड़ लिया है। ये देश ने जो कांग्रेस का एक करप्ट शासन था, वो करप्शन से बाहर मुक्ति की ओर गया है। साथ साथ 370 की कलम, आप ये कहना चाह रहे हैं 2017 में सोमनाथ के लोगों ने राष्ट्रवाद का दामन नहीं पकड़ा हुआ था? दामन पकड़ा हुआ था। हाँ। क्या था कि मैंने जब भी मेरे साथी मित्र ने बताया, दीपक भाई ने जी, कि यहाँ पे कास्टिज्म बेस बहुत बड़ा काम करता है। हाँ। वो कास्टिज्म बेस पे जब लोग वोटिंग करते थे, इस बार राष्ट्रवाद के नाम पर, विकास के नाम पर वोट करने वाले हैं, मोदी जी के नाम पे वोट करने वाले हैं। जो विकास गुजरात ने किया है, जो विकास ये हमारे गिर सोमनाथ ने, मैं नगर पालिका का अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, वो ये ठीक है, ये मेरे इतने छोटे विरावल में कम से कम 20-22 करोड़ के काम चल रहे हैं। 50 करोड़ के ऊपर का, 55 करोड़ का पुल का काम होने वाला है। नरेंद्र भाई ने जूनागढ़ से 225 करोड़ का जो फेज 2 था फिशरीज का, मैं फिशरमैन भी हूँ, तो फेज 2 फिशरीज का जो बंदर बनने जा रहा है, पोर्ट बनने जा रहा है, उसका लोकार्पण किया है पूरे गिर सोमनाथ में। 850 करोड़ का। ठीक है, आप कह रहे हैं विकास के काम जो किए गए हैं पिछले कई सालों से सरकारों में, बीजेपी की सरकार के दौरान, वो एक बड़ा मुद्दा है। हिरेन भाई जरा बताइए, आप लोग तो बीजेपी को इसीलिए कोसते रहते हैं कि भाई हिंदुत्व के नाम पर ये वोट मांगते हैं और गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बताया जाता है। फिर भी मैं ये देख रहा हूं कि हिंदुत्व के मुद्दों पर उतनी चर्चा इस बार नहीं है। इस बार बीजेपी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही। कैसे करेंगे सामना? अगर विकास के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो हमारे एमएलए को क्यों ले जाती है? उसके पास कैंडिडेट नहीं है। और जो ये हमारे मित्र ने बताया, कास्ट कम्युनिकेशन जो कांग्रेस बना रही है, आपके पास कोई आहिर चेहरा नहीं था, इसीलिए तो आप भगा भाई को ले गए। ये सही, वो जो करते हैं बीजेपी वाला वो सही, कांग्रेस कुछ करती है तो वो गलत। मैं आपको बताऊं, ये गिर सोमनाथ जिला के अंदर कांग्रेस इसीलिए आ रही है, ये पूरे 30 साल का इतिहास आप उठा लीजिए, यहाँ कभी बीजेपी का कुछ था ही नहीं। पहले जनता दल थी, कांग्रेस थी, फिर जनता दल आई, फिर कांग्रेस आई। क्योंकि यहाँ हिरेन भाई, यहाँ पर जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सोमनाथ के तलाला के कांग्रेस विधायक जो हैं वो आज ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया और बीजेपी से वो जुड़ गए। तलाला से विधायक हैं भगा भाई बारट, जिनका जिक्र हिरेन भाई कर रहे हैं। ये झटका क्यों लगा, इस सवाल का जवाब तो आपने दे दिया, लेकिन ऐसे झटके आगे और ना लगे। अभी तो शुरुआत है और अभी से विकेट गिरने लगे, कैसे रोकेंगे इस दल बदल को? अभी जो पूरे गुजरात में मैंने आपको बताया कि बीजेपी के पास कुछ रोड मैप नहीं है, उसको मालूम पड़ गया है कि जमीनी हकीकत पे कुछ है ही नहीं बीजेपी का। आज जनता परेशान। तो आपके नेता क्यों फिर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं अगर बीजेपी के पास रोड मैप नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ। आज जनता परेशान है, इतनी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकार की कोई नीति नहीं है मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, गरीब लोग। इसीलिए ये लोग कुछ न कुछ तरीके से कांग्रेस के नेता को ले जा रहे हैं और उसके पास कोई ऐसा फेस नहीं है जो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो फिर आप क्यों किसी को ले जा रहे? अगर विकास किया होता तो कांग्रेस के नेता की क्यों जरूरत है? आप किसी को टिकट दे दीजिए और चुनाव लड़वा दीजिए। जल्दी से एक छोटा सा 10 सेकंड में जवाब, और उसके बाद मैं छोटा सा प्रश्न पूछता था, आपने वैक्सीनेशन किया कि नहीं? हाँ कि ना? वैक्सीनेशन आपने वैक्सीनेशन किया कि हाँ कि ना? बिल्कुल किया। किसने करवाया? मोदी जी ने करवाया। पहले वो पोलियो का वैक्सीन, आपने पोलियो का वैक्सीनेशन करवाया? सभी कांग्रेसियों ने वैक्सीनेशन करवाया। आपने पोलियो का वैक्सीनेशन करवाया? एक ही जगह है। आपने पोलियो का वैक्सीनेशन करवाया? पूरे विश्व में एक ही जगह है। आपने पोलियो का वैक्सीनेशन करवाया? मैं आपको ये बता रहा हूँ, मोदी जी ने, माननीय बड़ा प्रधान, जवाब दीजिए, मुफ्त में आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए आपने पोलियो का वैक्सीनेशन करवाया? देखिए, जवाब दीजिए मेरे को। मुझे लगता है, देखिए किस सरकार ने कितना काम किया, विकास के कितने काम कराए, जनता का कितना साथ दिया। इन मुद्दों पर अगर चुनाव हो
तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है और ये होता हुआ इस बार गुजरात में नजर आ रहा है। ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा होगा हमारे दर्शकों को भी और गुजरात के लोगों को भी।